नमस्कार, एजुकेशन प्लस करने पर आपका स्वागत है। आइए हम लोग क्वेश्चन नंबर 41 से आगे की तरफ बढ़ते हैं। 41, एक रेलगाड़ी 129 मीटर लंबी है। यदि वह 30 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चल रही है तो बताइए कि वह एक बिजली के खंभे को कितनी देर में पार कर सकती है। तो रेलगाड़ी की लंबाई दिया हुआ है 125 किलोमीटर, रेलगाड़ी का चाल दिया हुआ है 30 किलोमीटर प्रति घंटा। तो इसमें क्या पूछा है, क्वेश्चन में पूछा है कि खंभे को पार करना है। तो खंभे को पार करना मतलब रेलगाड़ी को अपनी लंबाई पार करनी पड़ेगी। तो खंभे को पार करने में लगा समय क्या होगा, खंभे को पार करने में लगा समय, खंभे को पार करने में लगा समय बराबर हो जाएगा रेलगाड़ी की लंबाई, है ना, रेलगाड़ी की लंबाई और बटा रेलगाड़ी की चाल हो जाएगा। रेलगाड़ी की लंबाई बटा रेलगाड़ी की चाल। तो रेलगाड़ी की लंबाई कितना है, 125 है। चाल कितना है, 30 किलोमीटर प्रति घंटा है। तो 30 किलोमीटर प्रति घंटा को मीटर प्रति सेकंड में बदलेंगे तो 5/18 से गुना करेंगे तो यहाँ 5 रह जाएगा और ये 18 ऊपर चला जाएगा, है ना। नीचे जो 18 होता है वो कहाँ चला जाएगा, ऊपर की तरफ। इसको हम लोग काटते हैं 6 से 3 बार में, 6 से 5 बार में, 5 से ये कटेगा 25 बार में और 5 से ये काटेंगे 5 बार में। मतलब 5/3 कितना हो जाएगा, 15 सेकंड का समय लगेगा। क्वेश्चन नंबर 42, एक रेलगाड़ी 135 मीटर लंबी है। यदि वह 54 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चल रही है तो बताइए कि वह एक बिजली के खंभे को पार करने में कितना समय लेगा। तो ये क्वेश्चन भी वही है, बिजली के खंभे को पार करेगी यानी कि अपनी लंबाई को पार करेगी। तो खंभे यानी बिजली के खंभे को पार करने में लगा समय, बिजली के खंभे को पार करने में लगा समय, खंभे को पार करने में लगा समय बराबर क्या हो जाएगा, रेलगाड़ी की लंबाई, है ना, रेलगाड़ी की लंबाई बट्टे में क्या हो जाएगा, रेलगाड़ी की चाल, रेलगाड़ी की चाल। तो रेलगाड़ी की लंबाई कितनी है, 135। रेलगाड़ी का चाल कितना है, 54। इसे गुना करेंगे, है ना, किलोमीटर प्रति घंटा में है तो मीटर प्रति सेकंड बदलेंगे क्योंकि इसमें जो लंबाई है वो मीटर में दिया हुआ है। तो 5/18 से 18 नीचे से ऊपर की ओर चला जाएगा, 18 से कटेगा ये 3 बार में और 5/3 15 हो गया, 15 से कट जाएगा ये कितनी बार में, 9 बार में। मतलब कि उसे पार करने में कितना समय लगेगा, 9 सेकंड का समय लगेगा। क्वेश्चन नंबर 43, एक रेलगाड़ी की लंबाई 100 मीटर है तो 50 किलोमीटर की चाल से चलने पर उसे एक बिजली के खंभे को पार करने में कितना समय लगेगा। रेलगाड़ी की लंबाई दिया हुआ है, चाल दिया 50 किलोमीटर, है ना, मतलब कि 1 घंटा में 50 किलोमीटर चलेगा, 50 किलोमीटर पर आवर। तो रेलगाड़ी की लंबाई 100 मीटर है, रेलगाड़ी की चाल 50 किलोमीटर है। तो पार करने में लगा समय, है ना, तो पार करने में लगा समय बराबर हम लोग लिख लेंगे, समय बराबर क्या हो जाएगा, रेलगाड़ी की लंबाई बटे रेलगाड़ी की चाल, रेलगाड़ी की लंबाई बटे रेलगाड़ी की चाल। तो रेलगाड़ी की लंबाई कितनी है, 100 मीटर है, रेलगाड़ी का चाल कितना है, 50 किलोमीटर प्रति घंटा। इसे हम लोग क्या करेंगे, चेंज करेंगे मीटर प्रति सेकंड में। तो कितना से गुना करना पड़ेगा, 5/18 से। 18 नीचे की तरफ है, ये नीचे वाला कहाँ चला जाएगा, ऊपर की तरफ। 50 से ये कटेगा कितने बार में, 2 में, 2 बार में। ये हो जाएगा 18 दूनी कितना, 36, 36/5। तो ये हो जाएगा 5×7=35, 7.1/5 सेकंड का समय इसे पार करने में लगेगा। क्वेश्चन नंबर 44, एक रेलगाड़ी 60 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चल रही है। यदि वह किसी बिजली के खंभे को 10 सेकंड में पार करे तो उसकी लंबाई क्या है। तो रेलगाड़ी की चाल दिया हुआ है, रेलगाड़ी का चाल दिया हुआ है कितना, 60 किलोमीटर प्रति घंटा। पार करने में लगा समय कितना है, 10 सेकंड। पार करने में लगा समय कितना है, 10 सेकंड। तो इसमें पूछ रहा है क्या,
तो उसकी लंबाई क्या, मतलब रेलगाड़ी की लंबाई क्या है। तो मान लेंगे, माना कि रेलगाड़ी की लंबाई 1 मीटर है। माना कि रेलगाड़ी की लंबाई कितनी है, रेलगाड़ी की लंबाई 1 मीटर है। ठीक है, 1 मीटर है। तो समय बराबर क्या होता है, यानी पार करने में लगा समय हम लोग लिख सकते हैं इसको, या समय बराबर लिख सकते हैं। समय बराबर क्या होता है, रेलगाड़ी की लंबाई, रेलगाड़ी की लंबाई बटा क्या हो जाएगा, रेलगाड़ी की चाल, रेलगाड़ी की लंबाई बटा रेलगाड़ी की चाल। तो समय कितना हो गया इसमें, समय हो गया 10 सेकेंड। तो समय के बराबर, समय की तरफ 10 लिख दिए। रेलगाड़ी की लंबाई को 1 माने हैं, चाल क्या है 60 किलोमीटर प्रति घंटा। तो इसे हम लोग मीटर प्रति सेकेंड में बदलेंगे। 5/18 से गुना करेंगे तो 18 कहाँ चला जाएगा, ऊपर की ओर। 6 से कटेगा ये 3 बार में, और 6 से कटेगा ये 5 बार में। यानी यहाँ से हमारा बचेगा 10/1 कर देते हैं इसको, और 5 25 हो जाएगा। चलिए एक लाइन और लिख लेते हैं, 10/1। 3 में 1 से गुना करेंगे 3x, और 5 में 5 से करेंगे कितना हो जाएगा 25। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, तिरछा तिरछी गुना करेंगे तो 25। 3 में 1 से करेंगे तो 3x हो जाएगा। 3 में 1 से करेंगे तो 3x हो जाएगा, और 25 में 10 से करेंगे तो कितना हो जाएगा 250। एक्स हमारा क्या है, रेलगाड़ी की लंबाई है, तो एक्स का मान निकालना है 3। ये गुना में रहता है, इधर आकर के क्या आ जाएगा, भागा में यानी बट्टा में आ जाएगा, 250/3। इसे हम लोग सॉल्व करेंगे तो 3×8 कितना हो जाएगा 24, 1 0, 3×3 कितना हो जाएगा 9, 3×8 24 हो जाएगा, 3×3 कितना हो जाएगा 9। 1 बचेगा, यानी 1/3 मीटर। 83.1 बटा कितना हो जाएगा 3 मीटर। 44 नंबर का क्वेश्चन। इसमें गड़बड़ी हो रहा है। रेलगाड़ी की लंबाई क्या माने, 1 माने हैं, ठीक है। चाल है 60, 5/18 किलोमीटर है, मीटर प्रति सेकंड 5/18, 18 ऊपर चला जाएगा। तो इसको हम लोग काटेंगे 6 से 3 बार में, और 6 से ये कटेगा कितना बार में 10 बार में, है ना। यहाँ 5 नहीं होगा बल्कि कितना होगा 10। तो इधर से क्या हो जाएगा 10 25 50 हो जाएगा यहाँ पास, है ना। कितना हो जाएगा 50, मतलब 3x बराबर 50 में 10 से गुना होगा तो 500, यानी कि 500 बटा कितना आ जाएगा 3। इसे हम लोग क्या करेंगे भाग देंगे तो ये कितना आ जाएगा 3 इकाई 3, 2 0, 3 छक 18, 2 0, 3 छक 18, और ये 2/3 मीटर बचेगा, है ना। यही आंसर हो क्वेश्चन नंबर 45। क्वेश्चन नंबर 45 है, श्याम ने 13 मई 1988 को यात्रा 11:25 पर रेलगाड़ी से आरंभ की, और वह कोयम्बटूर 15 मई 1988 को प्रातः 9 बजे पहुंचा। यात्रा की अवधि कितनी थी, यानी कि यात्रा करने में उसे कुल कितना समय लगा। तो श्याम ने 13 मई 1988 को, यानी 13 मई को हम लोग कुल समय निकाल लेते हैं कि कितना यात्रा किया। क्वेश्चन नंबर 45, यानी 13 मई 1988 को यात्रा में लगा समय, यात्रा में लगा समय। तो 13 मई 1988 को यात्रा में कितना समय लगा होगा, तो रेलवे 12 बजे रात तक, 13 मई कब तक होगा 12 बजे रात तक होगा। रेलवे के अनुसार, रेलवे टाइम के अनुसार कितना बजेगा वो 24 बजेगा। यात्रा कब शुरू किया था 11 बजकर, यात्रा कब शुरू किया था 11:25 पर। तो 24 बजे में से 11 बजकर क्या करेंगे 25 मिनट जब हम लोग घटाएंगे तो ये कितना आ जाएगा, कुल समय आ जाएगा 13 मई को कितना लगा है। तो इसे हम लोग घटाएंगे, ये 0 0 है ना, ये कितना है 0 0 है।
मतलब कि हम लोग इसे कैसे घटाएंगे, ये 2400। आइए हम लोग एक थोड़ा रफ ले लेते हैं कॉपी। देखिए इसको हम लोग ऐसे घटाएंगे, 24 है, 24 हो गया, और 11 बजकर कितना हो गया, 25 मिनट। 11 बजकर कितना हो गया, 25 मिनट। यहाँ से 10 में से 5 जाएगा, 5 हो जाएगा, ठीक है। और ये कितना है, ये 0 है। इधर से ये क्या करेगा, इधर से ये पैंचा लेता है ना, तो ये 1 घंटा देगा। कितना पैंचा देगा ये, 1 घंटा। 1 घंटा का मतलब इसको कितना देगा, 60 मिनट। कितना देगा इसको, 60 मिनट देगा। इसको मिनट की तरफ है, इसलिए हम लोग इसको क्या करते हैं, 1 घंटा को मिनट में लिख लेते हैं। अब 60 में से 25 घटाएंगे तो कितना आ जाएगा, 10 में से 5 जाएगा 5, और ये 6, 5 में से 4 जाए, 5 में से 2 जाए, कितना बचेगा, 3। 10 में से 5 जाएगा 5, और 5 में से 2 जाएगा 3 बचेगा। यहाँ से 1 घंटा इसका क्या हो गया, माइनस हो गया, तो 4 है तो 3 हो गया। 3 में से 1 जाएगा, कितना बचेगा, 2, और ये 2 में से 1 जाएगा, कितना बचेगा, 2 में से 1 जाएगा, कितना बचेगा, 1। यानी कि 13 मई को उसने कुल कितना देर यात्रा किया, तो 12 घंटा 35 मिनट। 13 मई को कुल कितना यात्रा किया, 12 घंटा 35 मिनट। ठीक है, इसको हम लोग घंटा में लिख लेते हैं। 12 घंटा कितना यात्रा किया, 12 घंटा 35 मिनट। 14 मई को कुल कितना यात्रा किया, तो 14 मई को 24 बजे तक, है ना। मतलब कि 14 मई को जब 1 बजे से स्टार्ट हुआ तो टोटल पूरा 14 मई को तो पूरा यात्रा किया, यानी 14 मई को 24 बजे तक है। टोटल कितना घंटा यात्रा किया है, 24 घंटा यात्रा किया, पूरा एक दिन यात्रा किया है। और 15 मई को कितना बजे तक यात्रा किया है, 45। 15 मई को यात्रा किया है 9 बजे तक, है ना। 9 बजे मतलब सुबह तक यात्रा किया है। 15 मई को 9 बजे तक टोटल कितना घंटा हो जाएगा, तो 9 बजे तक मतलब 24 बजे के बाद 9 घंटा, है ना। यानी कि यहाँ से टोटल कितना घंटा हो गया, 9 घंटा। तो यात्रा में लगा कुल समय कितना होगा, यात्रा में लगा कुल समय कितना होगा, सबको ऐड कर देंगे। ये 12:35 है, मतलब 12 घंटा 35 मिनट हो गया। फिर 24 घंटा हो गया, मतलब 24:00, और फिर 9 घंटा हो गया, मतलब 9:00। इसको हम लोग सॉल्व करेंगे तो ये 5 आएगा, ये 3 आएगा, 9 4 13, 2 15 हो जाएगा, और 2 1 3 3 3, और एक कितना 4। टोटल उसने कितना देर यात्रा किया, तो 45 घंटा 35 मिनट की यात्रा उसने किया। क्वेश्चन नंबर 45, 45 घंटा 35 मिनट। 45 में क्या है, 45 घंटा 35 मिनट की यात्रा किया, यानी ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 46, एक रेलगाड़ी 480 किलोमीटर की दूरी 8 घंटे में तय करती है, तो 2 घंटे में कितनी दूरी तय करेगी। बहुत आसान क्वेश्चन है ये। 8 घंटे में 480 किलोमीटर की यात्रा करती है, तो 1 घंटे में एक एक विधि से निकालेंगे तो 480/8 हो जाएगा। 2 घंटा में निकालना है, 2 से गुना कर देंगे, मतलब 120 किलोमीटर आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 47, एक बच्चा रात्रि 8:30 बजे पर सोने के लिए गया तथा प्रातः 6:15 पर जाए। बच्चा कितनी देर तक सोया, 8:30 बजे रात को सोने के लिए गया, तो 12 बजे तक, है ना। 12 बजे रात तक सोने का समय, 12 बजे रात तक सोने का समय, यानी बच्चा 12 बजे रात तक कितना देर सोया होगा, तो 12 बजे में से हम लोग क्या करेंगे, घटा लेंगे। 12 बजे में से हम लोग घटा लेंगे 8:30, यानी 8:30 बजे उसने क्या किया था, कहाँ गया, इधर है। 8:30 बजे वो कहाँ गया था, सोने के लिए गया था, है ना। 8:30 बजे सोने के लिए गया था, तो 12 बजे में से 8:30 को क्या करेंगे, माइनस कर लेंगे। ये वही फिर से आ गया, है ना। ये टोटल 0 है, 0 मिनट है, तो 0 में से तो ये 30 घटेगा नहीं, ये इससे क्या करेगा, पैंचा लेगा, तो ये टोटल 1 घंटा, है ना, 1 घंटा देगा, यानी ये कितना हो जाएगा, 60। अब 60 में से 30 जाएगा तो कितना बचेगा, 30। 1 घंटा तो इसने दिया, मतलब 1 बचेगा यहाँ, तो 11 में से 8 जाए, कितना बचेगा,
3, यानी कि उस दिन है ना 12 बजे रात तक सोने का समय है 3 घंटा 30 मिनट। ठीक है, 3 घंटा 30 मिनट। अब प्रातः कितना बजे, प्रातः 47, प्रातः 6:15 पर जगा, तो प्रातः 6:15 तक, 6:15 तक सोने का समय कितना हो जाएगा, तो 6:15 तक है तो 12 बजे के 6:15 तक, मतलब कि 6 घंटा 15 मिनट लगेगा इसको, है ना। 6 घंटा 15 मिनट ये सोया, तो सोने का कुल समय कितना लगेगा, सोने का कुल समय, तो सोने का कुल समय दोनों को क्या करेंगे, ऐड करेंगे, यानी 3 घंटा 30 मिनट, 3 घंटा 30 मिनट और 6 घंटा 15 मिनट। ठीक है, तो ये आ जाएगा टोटल इधर से 45 और इधर से 9, यानी कि 9 घंटे 45 मिनट तक वो क्या किया, उस दिन सोया। क्वेश्चन नंबर 48 नंबर 48 में एक जीप 180 किलोमीटर की दूरी 4 घंटे में तय करती है, उस जीप की चाल कितनी बढ़ाई जाए कि वह दूरी को 3 घंटे में तय करे। कुल दूरी कितनी है, 180। लगा समय कितना है, समय लगा है 4 घंटा, तो दूरी है समय है, चाल निकाल लेते हैं, है ना, चाल निकाल लेते हैं। तो चाल बराबर क्या होता है, दूरी बटा समय, तो दूरी कितना है 180 और समय कितना है 4, 4 से इसे भाग देंगे, 4 चौके 16, 4 पचे 20, मतलब 45 किलोमीटर पर घंटा, है ना, किलोमीटर घंटा में, तो इसका चाल क्या होगा 45 किलोमीटर पर घंटा। अब इसमें क्या करा है कि इसी दूरी को 3 घंटे में तय करना है ना। 180 किलोमीटर को 180 किलोमीटर को 3 घंटे में तय करना है, 3 घंटे में तय करना है। तो ये पूछ रहा है कि 45 किलोमीटर से चाल को बढ़ा करके कितना करना पड़ेगा, तो हम लोग इसका भी चाल निकाल लेंगे, यानी नई चाल निकाल लेते हैं। नई चाल बराबर कितना हो जाएगा, दूरी बटा समय, यानी 180, है ना, 180 कुल दूरी है, समय कितना है 3, भाग देंगे, यानी 60 किलोमीटर पर घंटा। 45 के हिसाब से जा रहा था, अगर उसे 3 घंटे में तय करना है तो 60 किलोमीटर के हिसाब से जाना पड़ेगा, है ना। तो अब इसको क्या करना है कि चाल में बढ़ोतरी कितना का हुआ, तो 45 से जा रहा था 60 का जा रहा है, तो कितना का बढ़ोतरी हुआ चाल में, 15 किलोमीटर का, है ना। तो चाल में बढ़ोतरी क्या हो जाएगा, 60 किलोमीटर पर आवर में से 45 किलोमीटर पर आवर घटा देंगे, तो ये हो जाएगा कितना, 15 किलोमीटर पर आवर क्या करने पड़ेगा, उसमें बढ़ोतरी करना पड़ेगा। क्वेश्चन नंबर 49 में है, एक रेलगाड़ी बम्बई से सोमवार को 17:20 बजे चलते तथा अगले 11:25 बजे हैदराबाद पहुंचती है। इस यात्रा में रेलगाड़ी द्वारा लिया गया कुल समय उसी दिन, है ना, एक दिन 17:20 बजे चलती है, 17:20 बजे चलती है, तो आरंभिक दिन, है ना, आरंभिक दिन मतलब जिस दिन यात्रा शुरू किया था उस दिन यात्रा में लगा समय, उस दिन यात्रा में लगा समय तक कितना बजे तक तय किया गया होगा, है ना, रेलवे टाइम के अनुसार 24 बजे तक तय किया गया होगा, और उसने किया था कितना में शुरू, 17:20 में, तो इस 17 और 20 क्या करेंगे, घटा देंगे, तो इस 60 हो जाएगा, 60 में से 20 जाएगा, 40 बचेगा, ये 23 हो जाएगा, 23 में से 17 जाएगा, 3 इधर बचेगा और 3 इधर, यानी कि 6 घंटा उस दिन उसने यात्रा किया, 6 घंटा 40 मिनट का यात्रा किया। अब अगले दिन कितना बजे पहुंचा है, 49 नंबर, है ना, अगले दिन 11:25 बजे पहुंचा है, तो अगले दिन 11:25 तक यात्रा का समय, तो अगले दिन 11:25 तक यात्रा का समय कितना होगा, 11 घंटा 25 मिनट ही होगा, है ना, क्योंकि 12 बजे के बाद 11 बजे 25 मिनट तक जाना है, तो 11 घंटा 25 मिनट ही होगा। अब कुल समय कितना हो जाएगा, कुल समय बराबर क्या करेंगे, ऐड कर देंगे, यानी कि 6 घंटा 40 मिनट में 11 घंटा 25 मिनट को ऐड कर देंगे। ठीक है,
तो 40, 5 है, देखिए 6, 5 में 0 जोड़ेगा तो 5, 4 और 2 कितना हो गया, 6 हो गया। तो 6 तो नहीं लिखाएगा क्योंकि मिनट में 65 हो जाएगा, यानी 4 और 2 6 हो गया। तो इधर एक कैरी, 1 घंटा इधर कैरी आएगा, है ना। 6 आ गया तो 1 घंटा इधर क्या आ जाएगा, कैरी, बल्कि इसके जगह पर हम लोग क्या लिखेंगे, 0 लिखेंगे। अब 11 और 1 और 6, है ना, 1 और 6 कितना हो गया, 7, 7 और 1 घंटा उधर से आया था, है ना, मिनट की तरफ से 8 हो जाएगा। 1 और 1 यानी 18 घंटा 5 मिनट उसने कुल यात्रा किया, है ना। 18 घंटा कितना, 5 मिनट, 49, 18 घंटे 5 मिनट, ऑप्शन नंबर 3। इसको हम लोग ऐसे लिख सकते हैं, 18 घंटे 5 मिनट की उसने यात्रा किया। क्वेश्चन नंबर 50। क्वेश्चन नंबर 50 में है, राजमार्ग पर 5 पेट्रोल पंप है, का, खा, गा और घा स्थित है। यदि पेट्रोल पंप का और खा के बीच की दूरी 7 किलोमीटर, तो पेट्रोल पंप घा और अंगा के बीच की दूरी। तो का और खा के बीच की दूरी 7 किलोमीटर, का और खा के बीच की दूरी, यानी ये 2 डब्बों, है ना, 2 बॉक्स का जो मान है वो 7 किलोमीटर है ना। 2 बॉक्स का मान कितना है, 7 किलोमीटर। तक का खा के बीच बॉक्स की संख्या कितना है, बॉक्स की संख्या 2 है ना। बॉक्स की संख्या कितना है, 2 है। और 2 बॉक्स बराबर कितना दिया है, 2 बॉक्स बराबर 7 किलोमीटर दिया है। तो एक बॉक्स की जो वैल्यू हो जाएगी वो 7/2 किलोमीटर हो जाएगा। ठीक है, तो का और खा है ना, तो अब हम लोग को देखना है घा और अंगे के बीच कितने बॉक्स है। घा और अंग के बीच, घा और अंग के बीच बॉक्स की संख्या कितना है, बॉक्स की संख्या घा और अंग के बीच, घा और अंग के बीच 3 बॉक्स है ना, 3 बॉक्स है ना, कितना है, 3 बॉक्स। तो उनके बीच की दूरी कितना हो जाएगा, तो घा और अंग के बीच की दूरी कितनी हो जाएगी, तो एक बॉक्स का 7/2 है, तो 3 बॉक्स का 3 से गुना कर देंगे, 7 या 21, 21/2, मतलब कि हो जाएगा 10.5 किलोमीटर। तो आज की वीडियो में इतना ही। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और इसे शेयर कीजिए। धन्यवाद।